Hello everyone. So the question that we have over here is A can complete a work in 40 days, B can do it in 48 days. 40% of the work is completed by C in 6p days and remaining work is completed by A and B together in 9p days and find the time taken by B and C to complete the work together. तो देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। A और B का टाइम टेकन आपको पता है कि इसको 40 डेज लग रहे हैं और B को जो है 48 डेज लग रहे हैं। So I'll assume total work to the LCM of both of these which comes around 240 units. आप मान सकते हैं कि टोटल वर्क जो है आपका 240 यूनिट्स है। बात करें एफिशिएंसी की, ए और बी की जब आप एफिशिएंसी को निकालेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल वर्क को आप डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से। दैट मीन्स अगर 240 यूनिट्स वो 40 डेज में कर सकता है दैट इज इन वन डे ही विल डू 240 बाय 40 विच इज 600 पर डे। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई ए की 6 यूनिट्स। अब आई नो दैट टोटल वर्क जो है वो 240 यूनिट्स है, बी उसको 48 डेज में करता है। दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 5 मिनट्स। सी की एफिशिएंसी इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट as the question is asking me, then find the time taken by B and C to complete the work together. आइए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। 40% of the work is completed by C in 6B days. अब आई नो द 40% ऑफ वर्क, जो 40% ऑफ द वर्क है, आप मान लीजिए 40% ऑफ वर्क जो है वो सी करती है, जो सी करता है वो 6B डेज में करता है, राइट। एंड आई ऑल्सो नो कि A can then and I also know and remaining work is completed by A and B together in 9p days. तो 40% इसने कर लिया, दैट मीन्स 60% जो टास्क है, 60% जो टास्क है वो A और B मिला के 9p डेज में कर सकते हैं। दे कैन कंप्लीटेड इन 9p डेज। तो लेट अस सी कि आप P की यहाँ पे वैल्यू कैसे निकाल के आएंगे। तो आई नो कि टोटल वर्क जो है वो 240 यूनिट्स है और A और B का एक दिन का काम आप निकाल सकते हैं 6 यूनिट्स और 5 यूनिट्स मिला के, दैट मीन्स 11 यूनिट्स। यस, ए एंड बी का वन डे का वर्क ये है। तो द टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क 240 डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क विच इज 240 बाय 11। तो अगर टोटल टाइम ए और बी को मिला के 240 बाय 11 डेज लगते हैं तो 60% ऑफ वर्क अगर करना हो, सिर्फ 60% ऑफ वर्क अगर करना हो तो कितना टाइम लगेगा, वो भी 60% ही लगेगा इसका। दैट मीन्स आई कैन राइट एज अ फ्रैक्शन 3/5। नाउ विच इज गिवन टू मी एज 9p। इसकी वैल्यू जो है वो 9p के बराबर मुझे दी गई है। तो दिस इज 5 1 दिस इज 548 टाइम्स। दैट मीन्स आपका 48 इंटू 3 हो जाएगा 144/11। दैट मीन्स 9p की आपको वैल्यू जो दी हुई है इज नथिंग बट 144/11। पी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 144/11 इंटू 1/9। दिस इज 9 1 दिस इज 9 16 तो पी की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आएगी 60/11। नाउ आई नो दैट व्हाट आई नो इज पी जो सी ने जो है 40% काम किया है 60% 6p डेज में। तो 6p डेज दैट मीन्स 6 इंटू 16/11। दैट मीन्स in 96/11 days, in 96/11 days, C has completed 40% of the work. C has completed, yes, C has completed 40% of work. तो उसको टोटल वर्क जो है 100% होता है उसको करने में कितना टाइम लगेगा। 40 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से विच इज 100% ऑफ वर्क आपका आ जाएगा। तो उसको टोटल टाइम जो कितना लगने वाला है 96/11 का 5/2 टाइम्स लगेगा उसको टोटल वर्क खत्म करने में, राइट। So this is 2 1s, this is 2 48s, 48 into 50 is 48 into 5 is 240/11। So I know that C को है टोटल काम खत्म करने में 240/11 डेज लग रहे हैं। नाउ अब बात करें सी की एफिशिएंसी की, तो सी की एफिशिएंसी भी आप उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कि आपने ए और बी की निकाली थी। तो आप डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से, टोटल वर्क को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। दैट मीन्स 240 को आप डिवाइड करेंगे 240/11 से, जो कि आपका आ जाएगा 240/1 इंटू 11/240
240 और 240 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। 11 जो है आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। तो सी की एफिशिएंसी की बात करें इज 11 यूनिट्स, दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ द क्वेश्चन जो हम लोग से पूछ रहा है वो ये पूछ रहा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर बी और सी पूरा काम खत्म करने पे आ जाए तो कितना टाइम उनको लगता है। तो आई नो कि टोटल वर्क इज 240 यूनिट्स और B and C's 1 day's work is nothing but 5 units plus 11 units is 16 units. So the number of days will be 240 upon 16, that is 15 days, which is the required answer in this particular question. So let us look at the options over here. So yes, option A is the correct answer, which is option 15 days.